मुझे हुआ है, अभी तक हो रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है उसका। तो मैं डॉक्टर से पूछी थी। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कुछ बताने के पहले मैं पूछना चाहती हूँ सबों से, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट और 2-3 साल दवा खाने के बाद तो लगभग हम लोग दवा खाते खाते हम लोगों का शरीर में कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम आते रहता है शरीर के अंदर में, है ना। कभी इन्फेक्शन आता है तो कभी बहुत कुछ ना कुछ हमारे शरीर में होते रहता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो एकदम फिट रहते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में होता ही है। इन्फेक्शन तो होगा ही, ये तो कॉमन है सभी का, है ना। और मुझे तो बहुत बार डेंगू हो गया था, 2 बार, एक बार डेंगू हो गया था और इन्फेक्शन तो 1-2 बार हो ही गया था मुझे। तो चलिए वो सब बात नहीं है, पर ऐसे भी ट्रांसप्लांट के बाद हम लोगों का शरीर का इम्यूनिटी पावर बहुत लो रहता है। उस वजह से हम लोगों का शरीर में कुछ ना कुछ तुरंत अटैक कर लेता है, कुछ भी बीमारी, है ना। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपका लोगों का ट्रांसप्लांट के बाद किसी को कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि ये चीज़ मुझे हुआ है, अभी तक हो रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है उसका। तो मैं डॉक्टर से पूछी थी कि सर ऐसा ऐसा मेरा बैक साइड में मेरा फंगल इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ा मतलब स्क्रैचिंग करने से वो मतलब ये पानी हो जाता है, जैसा होता है ना, थोड़ा खुजली होता है बहुत। तो डॉक्टर बोले कि आप एक स्किन डॉक्टर को दिखाना। तो मैं ठीक है, तो मैं वहीं पर, मैं भुवनेश्वर में जहाँ पर मैं गई थी, तो उसका बगल चैम्बर में एक स्किन डॉक्टर बैठती है, एक लेडी डॉक्टर। तो मैं जाके उसको बताई, क्योंकि मैं वहीं पर जाके बताई, यहाँ पर नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पर लोग जानते नहीं है ना मेरे ट्रांसप्लांट के बाद फिर क्या क्या दवा दे देंगे मुझे। तो डॉक्टर भी वहीं है, बोल के अगल बगल में चैम्बर, मैं भुवनेश्वर वहीं हॉस्पिटल में दिखवाई थी। दिखाने से वो डॉक्टर थी, मुझे कुछ दवा प्रिस्क्राइब की थी। तो वो दवा शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये जो दवा है, ये जो क्रीम है, ये क्रीम मुझे दिया गया था डॉक्टर ने। और ये जो मुझे एक पाउडर दी थी, अगर कुछ भी खुजलीपन होता है, कुछ भी जलन होता है, तो ये क्रीम लगाने बोली थी। ये क्रीम और ये पाउडर, और भी वो मुझे ये दी है, मेडिसिन भी दी है। बट उसको मैं बताई कि मैडम मेरा तो यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो बोली कि देखो अगर इससे ठीक हो जाता है तो दवा मत खाना, लेकिन आप दवा खाओगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अभी तक दवा नहीं खाई हूँ, क्योंकि यही दवा से मैं चला रही हूँ। वो ठीक हो जाता है, फिर बार बार फिर आ ही जाता है, थोड़ा ना थोड़ा खुजली हो ही जाता है। मतलब पता नहीं क्या इन्फेक्शन है, कि फंगल इन्फेक्शन है, डॉक्टर बोले फंगल इन्फेक्शन। तो शायद ये बहुत लोगों को भी होता होगा, मुझे नहीं पता। तो वही मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को ऐसा फंगल इन्फेक्शन कभी हुआ है कि नहीं आपका बॉडी में। अगर हुआ है तो आप लोग उसका इलाज क्या कर रहे हो, और मेडिसिन खा रहे हो कि नहीं, या जस्ट आप लोग खाली ऊपर से लगा रहे हो। मतलब ये खाली एक्सटर्नल यूज़ है ये वाला, है ना। इंटरनल में तो कोई दवा नहीं ली हो, मेडिसिन भी नहीं, डॉक्टर मुझे लिख के दी है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है दवा। लेकिन आज तक मैं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाती हूँ, जो अपने डॉक्टर के पास, मैं उससे पूछी नहीं हूँ कि सर मैं दवा खा सकती हूँ कि नहीं। मैं अभी तक पूछी नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी तक खाई नहीं हूँ। तो इससे मेरा काम चल रहा है ये दवा से। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये दवा से काम चल रहा होगा मेरा, तो ये दवा से काम चल रहा है मेरा, है ना। और ये पाउडर थोड़ा जलन होता है तो लगाते हैं, ये सब मतलब बॉडी में भी लगा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत गर्मी से खुजली होने से। तो यही दवा मुझे दिया गया है, और मेडिसिन भी है, लेकिन मैं मेडिसिन अभी तक खाई नहीं हूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो प्लीज़ बताइएगा। और उसका इलाज क्या कर रहे हैं आप लोग, या आप लोग मेडिसिन खा रहे हो, कि जस्ट आप लोग कुछ ऐसे ट्यूब मतलब जो है मलहम लगा रहे हो, तो मुझे बताइएगा फ्रेंड्स। और ऐसे अधिकतर लोगों को होता है, बहुत लोगों को तो बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, है ना। वो ठीक नहीं होता है, जैसे कि घाव जैसा हो जाता है। मेरा घाव जैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस एक खुजली जैसा हुआ है थोड़ा बहुत। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो कभी ठीक हो जाता है, फिर कभी फिर हो जाता है। तो मैं आज एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं देखिए आप लोगों से हर छोटी छोटी बात ट्रांसप्लांट के बारे में
मेरे शरीर में क्या हो रहा है, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो हम लोग एक दूसरे को बात शेयर करने से हम लोग को ज़्यादा जानकारी होता है। आपको भी जानकारी होगा, मुझे भी जानकारी होगा। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ मैं जानती हूँ, क्योंकि सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता है ना। तो इसलिए मैं पूछती हूँ आप लोगों से भी। ऐसा नहीं कि मैं भी आप लोगों को बता दूँ, जो मुझे पता है मैं बताऊँगी आप लोगों को। और मैं पूछती भी हूँ आप लोगों को कि देखिए आप लोग, आपको मालूम होगा, अगर आपको मालूम होगा बताइएगा हमको, है ना। जो मुझे मालूम होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसलिए यही सब है, हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही इस वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।